माने इनमें क्या था देखिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स उनको पता है, बीएसएफ सीआरपीएफ भी पता है उनको, आसाम राइफल पता नहीं है। नहीं पता है, नहीं पता है, तो नहीं पता है सर। इनको समझाने में मुझे टाइम लगा। अभी जो है केरल गवर्नमेंट जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद आसाम राइफल लिखता है। लिखता है। सर जय हिंद, वीटी नाइट सर, शुक्रिया समय देने ओके, के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। बोलिए। सर असम राइफल को लेकर मैंने आपसे बात करनी थी। तमाम मैंने असम राइफल पर एक दो वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की आप वीटी नाइट साहब से बात करिए, वीटी नाइट साहब से बात करिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि वीटी नाइट साहब हैं कौन। फिर मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में। फिर मैंने एक लोगों से अपना मेल डाला, उनसे कहा कि आप नंबर दीजिए, फिर आपका नंबर लिया सर। शुक्रिया कि आप आए मेरे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू उसका तहे दिल से सर। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि असम राइफल का जो पूरा मुद्दा है वो इस वक्त कोर्ट में है, तो मैं आप उस पर नहीं जाएंगे, आई नो। लेकिन जो असम राइफल है क्या, उसकी क्या भूमिका है और जवानों के सामने इस वक्त क्या परेशानियां हैं, इस पे थोड़ी बात करना चाहूंगा सर। थोड़ा क्लियर करें सर, और कब से आप ये फाइट कर ओके, रहे हैं। ओके, थैंक यू राजेश जी। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जो मेरे नंबर के बारे में आपने बताया था, जिस किसी को मेरा नंबर पता है तो देना करके। तो वो जो वीडियो मुझे कई लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो मुझे फॉरवर्ड किया। फिर जैसे आपको मैंने मेरा नंबर भी दिया, फिर बीच में कुछ व्यस्त होने के कारण मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सका। एक दिन पहले मैं आया हूँ दिल्ली से। जी तो जहां तक है आसाम राइफल्स का संबंध है, मैंने देखा आपका वीडियो, एक ब्रिगेडियर सर से आप इंटरव्यू ले रहे थे और कई लोगों से, लेकिन वो जो उनका इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं था। ओके। तो मैंने आपके वीडियो में मैंने कमेंट भी डाले थे कि असम राइफल्स का जो एक्चुअल जो पोजीशन है, देखिए ये जो है 1835, जैसे आप सभी को पता है, कई लोगों को पता है, 190 साल का गौरवशाली इतिहास है। वो जी पूरे जो कंप्लीट हिस्ट्री इज रिप्लेट विद इंफॉर्मेशन दैट असम राइफल has been working shoulder to shoulder with the Indian Army। ओके। अब बहुत बड़ा जो आपको उदाहरण इसमें देने की है, तो 1917 से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है तब से देखिए, उस वक्त लड़ाई का मौसम था और ब्रिटिश हमारे भारत में शासन कर रहे थे। उस वक्त जो है गोरखा राइफल्स, क्योंकि जब वार स्टार्ट हो जाता है, इनका जो नया भर्ती वगैरह सब रुक जाता है। तो जी असम राइफल्स के 4 बटालियन हुआ करता था उस वक्त। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ असम राइफल। उनकी टोटल नफरी 3200 के करीब थी। तो उन पूरे जो असम राइफल को जो है गोरखा रेजिमेंट का रीइंफोर्समेंट देने के लिए मिडिल जो बोलते हैं यूरोपियन कंट्री, मेसोपोटामिया, उस तरह तरह जगह में भेजा गया। और ओके असम राइफल के जो 4 बटालियन हुआ करता था, वो गोरखा रेजिमेंट के जो बटालियन के साथ अटैच हो गया, देखिए। जी। और उन्होंने जब वार के टाइम में ये जो 3200 की जो नफरी थी, कई सारे कैजुअलिटी हुए। और उन्होंने उस वक्त के जो सीओ हुआ करता था गोरखा रेजिमेंट के, उन्होंने जो कमेंडेशन जो लेटर लिखे थे उस वक्त के जो है असम के गवर्नर को, इतनी तारीफ की थी कि ये जो असम राइफल की फौज है, हमारे जो फौज है जो कि इसको ट्रेन किया गया है वार के लिए, जी उनसे सर। भी कई बेहतर इनका परफॉर्मेंस रहा है। और यह जो चिट्ठी जो है देखिए, ओरिजिनल जो, यदि आपको कभी मौका मिला तो ये चिट्ठी, सॉरी, ये ऑफिशियल जो किताब लिखा गया है, द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, द असम ओके सर। राइफल्स, मेजर जनरल डी के पालित सर का है। आप गूगल में सर्च कीजिए, इसमें ये जो है ऑफिशियल बुक है। और ओके। हमारे जो पहला जो डायरेक्टर जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर, इन्हें पहला डायरेक्टर जनरल हम इसलिए कहते हैं कि एज ए लेफ्टिनेंट जनरल जी और पहली बार आया था असम राइफल में। इससे पहले जो है मेजर जनरल की ऑफिसर आया करता था। जनरल सुशील कुमार से पहला, यानी कि आखिरी मेजर जनरल जो था वो चिमन सिंह, ओके सर। मेजर जनरल चिमन सिंह जी थे, जो प्रमोशन होके यहाँ से गए थे, ईस्टर्न कमांड का चीफ बन के वो रिटायर हुए। तो ओके। ये सुशील कुमार सर को हम ये भी कहते हैं कि गॉड फादर ऑफ असम राइफल के जो भी है, मतलब उन्होंने एक ऐसा कार्य किया था, एक तो इतिहास दिया असम राइफल को। जी और मुझे भी आसान हुआ, क्योंकि 1835 हमें पता चला कि इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल और सर, जो बिल्कुल। कई बार जो है नाम चेंज करते करते जो है 1917 में इनका आसाम राइफल्स नाम दिया गया। जी मतलब इन रिकॉग्निशन टुवर्ड्स द वार एफर्ट्स, जो असम राइफल्स के जवानों ने जो वीरता दिखाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जी उसी के चलते जो है
1917 में से असम राइफल, जो आज तक असम राइफल से देखिए, और ओके। इनका जो है कंप्लीट आर्मी के साथ है जो भी कार्रवाई है। और 1882 देखिए 1882 से जो है उस वक्त के जो ब्रिटिश आर्मी थे, वहां से असम राइफल में डेपुटेशन स्टार्ट होता है इंडियन वाह! आर्मी का। ये ओके। जाता है 1882 में देखिए। और जब ये 1917 में तो कंप्लीट आर्मी आप लगा लीजिए, गोरखा रेजिमेंट जो कंप्लीट आर्मी है, जी। उसके बाद चलते चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते हैं। इवन जो आसाम रेजिमेंट जो है अभी जो आर्मी का एक हिस्सा है, जी, जी। आसाम रेजिमेंट भी आसाम राइफल्स के ही टुकड़ी ने बनाया था। ओके। देखिए, ये जो आसाम रेजिमेंट है वो जो बनाने के लिए कहाँ से गया था, आसाम राइफल से गए थे लोग। जी, जी। और सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वी फोर्स के नाम पे जो सॉरी जो जापान जो एडवांस हो रहा था भारत की तरफ, जापान जो है बर्मा से होता होता हुआ इवन मणिपुर से होता हुआ कोहिमा में पहुंचा देखिए। जी। कोहिमा में उस वक्त थर्ड असम राइफल था। ओके। उस वक्त वहां पे एक सूबेदार मेजर था, सूबेदार मेजर उत्तम सिंह छेत्री जी। करके, जिनको 2 बार मिलिट्री क्रॉस मिला मिला था। जी, जी, उस जी। वक्त के जो ब्रिटिश बार था देखिए, मिलिट्री क्रॉस बार, ओके। उन्होंने ही ऑपरेशन करके पाकिस्तान सॉरी वो जापानियों को भगाया था। फिर बाद में आपको पता है इतिहास, जो बॉम्बार्डमेंट हुआ, ये जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बिल्कुल है सर, बिल्कुल। बॉम्ब गिराने के कारण जो है विद्रोह होके चले गए जापान। तो ये लड़ाई में देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, और जितने भी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस वार हुआ है, जी। चाइना के साथ 1962, 1965 में पाकिस्तान के साथ, जी। 1971 में बांग्लादेश के साथ, और जितने भी काउंटर टेररिस्ट या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो असम राइफल ने की है, वो आर्मी के साथ मिलकर किया है नॉर्थ ईस्ट में। जी। और सबसे बेहतर जो है जेएनके में, जब 1990 में जब काफी जो टेररिस्ट का जो भी जो वहां से आते थे पाकिस्तानी, उनका जो है काफी ऊंचाई पर था, ओ क्लाइमेक्स पे था, उस ओके। वक्त असम राइफल गए थे वहां पे। उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया था जो कि आज भी इतिहास है। वो जी, जो जी। रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक नहीं किया है देखिए, एक जेसीओ 14 अदर रैंक्स ने वो जो घुसपैठियों को जो है बहुत बड़ी, जो कि 300-400 की नफरी में थे, बिल्कुल उनका सर। 71 लोगों को मार गिराया है देखिए। जी, इतनों जी। को कैप्चर किया, हथियार का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कि ये जो रिकॉर्ड है देखिए, सीआईसीटी जो ऑपरेशन का, असम जी, राइफल जी, का, जी। वह जो है अतुल्य है। मतलब उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। उसी वो प्रकार ये जो आपके श्रीलंका में डिप्लॉय हुआ था ओके। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ, आर्मी के साथ थे वो देखिए। वहां के जो 22 असम राइफल को जो लीड किया था, अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल मंदाता सर है, जो जी, हमारे जी। एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था राजस्थान में, वो सर आए थे वहां पे। ओके वो सर। जो एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, वो कह रहे थे कि इतने बहादुर है। मतलब आर्मी के जैसे आप भी देखिए, जिस किसी को इंटरव्यू लेते हैं, जी, जी। उनके मुंह में जो है एक ही शब्द आता है कि असम राइफल जो है इतना बढ़ चढ़ कर, इतने अच्छे जो है उनका ऑपरेशनल स्टाइल है। जी। और आप यह भी जानेंगे कि जैसे सिलचर में वारंटे करके एक जगह है जहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी का स्कूल है, ओके। वारफेयर का। वहां का जो सिलेबस है देखिए, असम राइफल का जो काउंटर इंसर एम्बुश का जो टेक्निक है, ओके। उसको वहां डाला गया, उनका पाठक पाठ्यक्रम जो होता है, जो जी, लेसन। जी, 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 जी। और इतने अच्छे जो काम करते हैं, असम राइफल का जो है पहचान ही आर्मी के है। और असम राइफल आज जो इनका नाम है देखिए, इतने सारे मेडल, नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में है। दिल्ली में केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ असम राइफल के लगभग 1000 ये बिल्कुल सर। तरह के गैलेंट्री अवार्ड है। और वहां पे हर महीने जो है असम राइफल का शायद 3rd ऑफ एवरी मंथ, वो जो भी उनका महिला है, वीर नारी है, वो जी, आते जी। हैं। आर्मी का ड्रिल के अनुसार उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। और ओके। पिछले बार मैंने देखा, डीजे साहब जो अभी के लखेरा सर है, वो भी जी, जी। प्रेजेंट थे वहां पे। तो इतना सब कुछ है देखिए, तब हम ये जो है, दुख तो इस बात की है, दुख इस बात की है कि जो फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन जब आया देखिए, जी। थर्ड सेंट्रल पे कमीशन उस वक्त आपके जनरल थे, अभी फील्ड मार्शल जिनका देहांत हो चुका है, एसएचएफ जे मानिक सर, ओके। उन्होंने करके होगा शायद इक्वल पे फॉर इक्वल राइट की तरह जो है असम राइफल को आर्मी के पूरी बेनिफिट मिलता था। 1 जनवरी 1973 से जी। 31 दिसंबर 1985, यानी कि ओके। थर्ड सेंट्रल पे कमीशन का जो दौरा था, उस वक्त पूरा बेनिफिट असम राइफल को, इवन ऑनररी रैंक भी मिलते थे। और रैंक सब तो आर्मी की तरह है ही है। जी, जी, तो जी। यह जो है क्या क्या देखिए, फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में जो, क्योंकि एक प्रकार का मनमानी ही किया है
एमएचए ने किया है, हम बताऊं कि जी उनको जो है ना ऑपरेशनल कंट्रोल चेंज किए, यानी कि यदि कोई उन्होंने पुलिस में रखना था तो ऑपरेशनल कंट्रोल भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल उसको बिल्कुल सर रखा है, बिल्कुल। आर्मी के साथ कंटिन्यू है। देखिए फिर बेनिफिट इन्होंने क्या कर दिया, सीए जो उस वक्त सीपीओ बोलता था, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके उसके तहत कर दिया। तो एक एक करके बेनिफिट जो है पूरा निकलता गया निकलता गया। अब आप देखेंगे, देखिए 2022 में जो सेना मेडल फॉर गैलेंट्री जो है, जी जो कि ऑटोमेटिकली हमें जो है आर्मी का जो बेनिफिट मिलता था, वह जो है 2022 में केवल इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो जो एक प्रेसिडेंट का जो गैजेट नोटिफिकेशन में असम राइफल का नाम नहीं था का, वो तो अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जी वो तो आर्मी के लिए बनाया गया है। असम राइफल को इसलिए दिया जाता है, आर्मी एक्ट 1950 भी असम राइफल को इसलिए लागू किया था क्योंकि हमारी पूरी आर्मी की तरह है, आर्मी बिल्कुल लीडरशिप है, आर्मी ऑपरेशन है, मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं। और बिना मतलब के जो ये सब ब्यूरोक्रेट की जो है गलत वो है, ये कि एक एक बेनिफिट निकाल दिया जाना। जो उस वक्त देखिए असम राइफल को कंप्लीट आर्मी की तरह जो बेनिफिट, जैसे मैंने कहा, जी डिफेंस के जो सर्विस हॉस्पिटल, आर्मी नेवी एयरफोर्स, केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरे भारत में जब हम ओके छुट्टी जाते थे तो लीव सर्टिफिकेट में लिखा रहता था कि जब भी बीमार पड़ेंगे। मैं खुद जो ट्रिवेंड्रम में 2-3 बार एडमिट हुआ हूँ, एमएच ट्रिवेंड्रम में। ओके एक सर्जरी भी मैंने किया यहाँ पे, ओके सर फाइल ऑन लीव, जब सर्विस में था। अभी क्या कर रखा है इन लोगों ने, पूरा सब निकाल दिया, सब परेशान है असम राइफल। लेकिन जहां तक ईसीएचएस का संबंध है, जी और मैं कहूँ, मैं 2002 में आपको सवाल करने का मैं मौका नहीं दे रहा से, जो भी, क्योंकि देखिए कोर्ट का मैटर को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो सब जुडाइस है। बिल्कुल वरना सर और जो भी असम राइफल का जो पोजीशन है, क्या उनको मिलना चाहिए, क्या उनका तकलीफ है, देखिए। और जी एक सर्विस में जो हम लोग देखिए, जैसे कि हम पूरे आर्मी के साथ ड्यूटी करने के बावजूद बिल्कुल हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। और जो कुछ मैंने एसोसिएशन बनाने के बाद में मैंने दिया है, कुछ तो मैं कोर्ट के द्वारा हासिल किया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, जी जैसे यहाँ पे केरल केरल के है, सीएम को मिला। माने इनमें क्या था, देखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स उनको पता है, बीएसएफ सीआरपीएफ भी पता है उनको, आसाम राइफल पता नहीं है। नहीं पता है नहीं पता है नहीं पता है सर इनको समझाने में मुझे टाइम लगा। अभी जो है केरल गवर्नमेंट जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद आसाम राइफल लिखता है। लिखता है ओके, जो बेनिफिट है, जैसे 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट, पहले जो कि डेथ हो जाती थी असम राइफल के कोई भी, उनका जी नेक्स्ट जी ऑफ इनको सर्विस नहीं मिलता था। अभी ओके उनको सर्विस देना शुरू किया है, हाउस टैक्स एग्जेम्पशन लिया है। जी मतलब एसोसिएशन के इंटरफेरेंस के कारण हो रखा है। ओके तो सर यह सब कुछ है असम राइफल का। मैं तो बिल्कुल यही कहता हूँ कि असम राइफल को सारी बेनिफिट मिलना चाहिए जो पहले मिलता था। वो मिलना चाहिए कितने मैं